everyone, welcome back to the channel. And today in this particular video we are going to talk about a very important topic of CBSE class 10th science, that is carbon and its compounds. This chapter basically is a part of chemistry and it is very important as far as your CBSE board exams are concerned and as far as your foundation for the class 11th organic chemistry is concerned. So without any delay, let's start with this particular topic. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से और समझने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग वो कर लेते हैं कि कार्बन, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे सिर्फ कार्बन के बारे में। दिस इज ओनली बेस्ड अपॉन द कार्बन। और क्यों? क्योंकि उसकी कुछ पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम अभी समझेंगे लेटर ऑन, अवर जैसे हमारे लेक्चर चलते रहेंगे उसमें हम समझेंगे। लेकिन पूरा का पूरा आपका चैप्टर बेस्ड होगा कार्बन पे, इसलिए कार्बन के कुछ पहले हम फैक्ट समझ लेते हैं, कुछ कार्बन के बारे में नेसेसिटी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। सो कार्बन की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल आपको पता है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल सी होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इट्स एटॉमिक नंबर इज, कितना है इसका एटॉमिक नंबर? इसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है। अब 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाती है? 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2,4। ठीक है, 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कार्बन। अब देखिए, क्योंकि पहला शेल में क्या होगा, पहला जो न्यूक्लियस के बाद जो सबसे इनर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो तो स्टेबल हो गया। नेक्स्ट वाला जो शेल है उसमें कितने हैं? उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, सो लेट्स से दिस इज कार्बन, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, तो ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। तो पहले शेल में क्या है? पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये तो स्टेबल हो गया, क्योंकि आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए 2 होने चाहिए, तो 8 होने चाहिए। इस तरीके से 2, 8, 18 इस तरीके से चलता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके स्टेबल हो गया। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल की बात करें, यानी कि वैलेंस शेल की बात करें, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ना, देखिए। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अभी क्या है? अनस्टेबल है। अब ये क्या कर सकता है? इसको अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो चाहिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाती है 4। ठीक है, हम दोनों के टर्म में बात कर रहे हैं, इसमें वैलेंसी में यही मत मानिएगा कि केवल 4 इसको चाहिए है। ये अगर 4 लूज भी कर दे तो भी ये क्या कर सकता है? स्टेबल हो सकता है। लेकिन ऐसा ही करता नहीं। क्यों नहीं करता वो भी हम लोग समझते हैं। लेकिन फिलहाल इसका आप ये समझ के चलिए कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है, अब अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें होती है, आपको पता है ना, कि एक होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। ठीक है, एक होता है ग्रुप और एक होता है पीरियड। तो ग्रुप में कार्बन की पोजीशन कितनी है? ग्रुप में कार्बन की जो पोजीशन है दैट इज 14th। ठीक है, कितनी पोजीशन है? 14 पोजीशन है। और पीरियड में इसकी पोजीशन कितनी है? सेकंड पीरियड में लाई करता है। ठीक है, कार्बन आपका सेकंड पीरियड में लाई करता है। इसके अलावा जो एक और बात समझने वाली है कि इसके 3 एलोट्रोपिक फॉर्म हैं, इसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? एक होता है आपका डायमंड, हीरा। ठीक है, दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट, और तीसरा रिसेंटली डिस्कवर्ड, दैट इज, रिसेंटली तो नहीं कह सकते, अब तो नहीं कह सकते, इसको क्या बोलेंगे? तीसरा वाला आपका होता है बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन, या इसी को बकी बॉल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इसी को हम जो है फुटबॉल स्ट्रक्चर का जैसा होता है, रग्बी बॉल या फुटबॉल जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। तो ये कार्बन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास होनी चाहिए बिफोर गोइंग थ्रू द चैप्टर। ओके, सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक है कार्बन के इंट्रोडक्शन के बाद, वो है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों है। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन देखिए। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि एक हमारे पास एक आपके पास, दोनों ने शेयर कर लिया तो दोनों स्टेबल हो गए। यही हर एटम करना चाहता है कि स्टेबल होना चाहता है।
तो देखिए अभी स्ट्रक्चर बनाया था वैसे एक बार फिर से बना लेते हैं कि ये आपका कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, ये इसका पहला शेल हो गया और ये इसका हो गया दूसरा शेल। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो एक ये इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर है, वो कितना है, वो 2,4 है, एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से। ठीक है, अब देखिए 2 शेल होने की वजह से कार्बन का जो साइज है वो कैसा हो जाता है, वो काफी छोटा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे इसका साइज बढ़ता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितने शेल्स हैं, 2 ही शेल है ना। के शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, के शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 2 शेल होने की वजह से ये कैसा हो गया, ये एक छोटा एटम हो गया। अब जब एटम छोटा होगा तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस आपका कैसा होता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे और इस इलेक्ट्रॉन पे अच्छी ग्रिप बनेगी, कमांड अच्छी होगी, अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमूव दीज इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्वियस सी बात है, इनर मोस्ट है। लेकिन आपका ऐसा मानना होगा कि आउटर मोस्ट तो आसानी से निकाले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दूसरा ही शेल है अभी, और इसका न्यूक्लियस का इफेक्ट दूसरे शेल पे भी ठीक ठाक होता है। अगर यही 5वां छठा शेल होता तो ये फिर भी आसान होता हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर पाना, निकाल पाना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ दूसरे ही शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे शेल की भी अच्छी खासी ग्रिप होती है आउटर मोस्ट इस पे न्यूक्लियस से। तो ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन पे और इस इलेक्ट्रॉन पे अच्छा खासा एक कमांड बना के रखा होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स रखी होगी, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, टाइटली बाउंडेड होंगे। ये सारे जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं एल शेल के, ये क्या होंगे, ये टाइटली बाउंडेड होंगे, और टाइटली बाउंडेड होने की वजह से ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, बाहर की तरफ निकाल सके। तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना, यानी कि लूज कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हम एडिशनल देकर ही इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको 2,8 कर सकते हैं, तभी ये स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4, तो 4 वैलेंसी होने की वजह से, 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन कैसा हो जाता है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या हो जाता है, कार्बन टेट्रावैलेंट हो जाता है। टेट्रावैलेंट मतलब टेट्रा माने 4 और वैलेंट माने जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो टेट्रावैलेंट यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो। तो कार्बन कैसा हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया। अब टेट्रावैलेंट होने की वजह से देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ऑलरेडी लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 4 चाहिए, और 4 कैसे आते हैं, हमने कोई भी एक अलग से एटम अगर ले लेते हैं, मान लीजिए x हमने कुछ ले लिया, एक x हमने यहाँ पर लगाया, एक x यहाँ पर लगाया, एक x यहाँ पर लगाया, एक x यहाँ पर लगाया, तो अब एक x के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये x अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये x अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये x अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो अब दो आप देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी स्टेबल हो गया, ये भी हो गया, ये भी पार्ट स्टेबल हो गया और ये भी पार्ट स्टेबल हो गया। यानी कि अब आप इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करें तो आउटर मोस्ट की हम बात कर रहे थे, आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब क्या हो जाएगा, कार्बन स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए कार्बन हमेशा क्या करता है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इट डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? बिकॉज outermost electrons are very strongly attracted and binded by the nucleus. न्यूक्लियस ने बहुत टाइटली उनको बाइंड करके रखा है, जिस वजह से इनको निकल पाना या इनको बाहर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और बहुत हाई एनर्जी चाहिए जो कि हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हम इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, और ये जो है आपका क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, और वो ये है कि जो हमारा ये कार्बन एटम है, इसकी एक बहुत ही पेक्यूलियर प्रॉपर्टी है। क्या? जैसे मान लीजिए दूसरे अगर नहीं मिल रहे हैं इसको, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं से कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे सके, तो इसकी एक आदत है कि ये अपने आप ही चेन बनाने लगता है। यानी कि क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ये एक कार्बन है, इसकी टेट्रावैलेंसी थी, फिर ये दूसरा कार्बन है, इसकी भी क्या होगी, टेट्रावैलेंसी होगी,
फिर ये एक तीसरा कार्बन हमने लिया, इसकी भी टेट्रावैलेंसी होगी। ठीक है, तो ये सारे कार्बन की क्या है, टेट्रावैलेंसी अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, जब भी ये कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने आप को आसपास के कार्बन के साथ क्या करने लगता है, अटैच करने लगता है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे, इसी तरीके से आगे सो ऑन। तो यहां पे अब क्या हुआ, ये बॉन्ड बन गया, कार्बन इस कार्बन के साथ मिलकर के इसने बॉन्ड बना लिया, फिर ये कार्बन अगले कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा है। यानी क्या होता जा रहा, इस कार्बन के साथ बाकी सारे कार्बन क्या करते जा रहे हैं, लिंक होते जा रहे हैं। ठीक है, और कैसे लिंक होते जा रहे हैं, सेल्फ लिंकिंग है, ये हम कर नहीं रहे, अपने आप ही सेल्फ लिंक करते चले जा रहे हैं अपने आप को। ये जो सेल्फ लिंकिंग का प्रोसेस है, जहां पे एक कार्बन और कार्बन के साथ क्या होता जाता है, अटैच होता जाता है, जुड़ता जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटेनेशन। यानी कि ये क्या है, ये सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। तीन कार्बन आपस में क्या हो गए, तीन कार्बन आपस में अटैच होते चले गए और वैलेंसी फुलफिल करते चले गए। वैसा नहीं कि ऊपर वाले खाली रहेंगे, ऊपर भी मान लीजिए ये कार्बन, तो ये टेट्रावैलेंट था, ये कार्बन जुड़ गया, ये टेट्रावैलेंट था, ये आपस में जुड़ गया। इस तरीके से कार्बन क्या करता जा रहा है, मल्टीपल चेन्स फॉर्म करता चला जा रहा है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटेनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एक मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कैटेनेशन क्या होता है, तो आप ये चीज लिखेंगे कि कैटेनेशन इज व्हाट, इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस वेयर अ कार्बन tries to link itself with the other carbon atom। क्यों क्यों लिंकिंग कर रहे हैं, रीजन क्या है, रीजन इज टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन्स बनाने के लिए ये कार्बन आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते चले जाते हैं।